मेरे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। ये बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कल रात से लेकर अभी तक और 400 कमेंट्स आ गए हैं रात भर में। तो इन कमेंट्स में से हम ऐसे क्वेश्चंस निकाल ले रहे हैं आपके सामने लाइव सेशन पे, जिससे तमाम बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है वो कोशिश करते हैं एक वीडियो से ही क्लियर हो जाएगी। और हम लोग बात करेंगे रास्ते निकालने पे। वी आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। तो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या रास्ते आपके पास हैं, किस तरीके से आप अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी है। तो इन सारे इश्यूज पे आते हैं। देखते हैं पहला कमेंट एक ये लेते हैं, साहिल श्रीवास्तव का है। ये लिख रहे हैं, सर मेरा रैंक 608 है नेशनल पीजी में, और कोई चांस है या नहीं है। तो बता दें, नेशनल पीजी में 550 सीट्स हैं। शुरू के 220 सीट जो हैं वो रेगुलर सीट्स हैं, मतलब सरकारी सीट जिसको बोलते हैं, और उसके बाद अगली 330 सीट्स जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस की हैं। अब जिन बच्चों ने जिनकी रैंक 550 के बाद आई होगी, मतलब इन टोटलिटी 550 सीट्स हैं, और भी बच्चों की रैंक 550 से ऊपर आई है। 550 सीट हैं, 550 से ऊपर जिनकी भी रैंक आई है उनके आगे लिखा होगा सेल्फ फाइनेंस ऑब्लिक वेटिंग। तो परेशान होने की बात नहीं है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सेफ साइड ये काम करता है कि भाई 550 सीट हैं, इफ देयर आर 550 सीट्स, तो 550 से ऊपर जो भी होगा उसको अभी लिख के तो नहीं दे सकता है कि कंफर्म एडमिशन। अभी लास्ट तक बने रहिएगा। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चीजें लेके जानी होंगी, और वहां पर गलती हो गई तो आपकी सीट जा सकती है। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग अभी आगे आराम से समझते हैं। अगला हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं। 2130 रैंक है हर्ष बीकॉम में तो नहीं होगा। और क्या ऑप्शन है वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे। अनुष्का 1500 रैंक भी नहीं पहुंचेगी, मोस्ट लाइकली नहीं पहुंचेगी। 427 रैंक लिखी हुई है सिद्धार्थ की। तो सिद्धार्थ, आपकी रैंक पे अगर बता दें 427 रैंक लिखी हुई है, तो इसमें क्या मिलेगा, सेल्फ फाइनेंस में ही आपका एडमिशन होगा। और 20-30% चांस मान के रखें कि अगर किस्मत बहुत अच्छी हो गई तो शायद आपको रेगुलर सीट भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल आपका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन होगा। अगली सीरीज पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। साहिल का जवाब दे दिया गया है। बीसीए की मेरिट लिस्ट अभी आने का सवाल नहीं है सोनाली, इसलिए नहीं आएगी बीसीए की मेरिट लिस्ट क्योंकि बीसीए का लुआक मैट के थ्रू एडमिशन होता है। लुआक मैट के तो फॉर्म भरने की ही डेट अभी 10 तारीख तक है। वसाम, अगर बात करें 1012 रैंक है तो आपका एडमिशन जो है फिलहाल तो अभी बीकॉम ऑनर्स के लिए तो ये नहीं आया है, लेकिन अभी आप बीकॉम ऑनर्स के लिए उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा छोड़े भी नहीं, 20-30% उम्मीदें रखिए। लेकिन अभी आपका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन नेक टू नेक होगा, इसी के आसपास रैंक क्लोज होनी चाहिए। तो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। फिर हम लोग देखते हैं गीतिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट 7th रैंक, और स्टिल यू आर वेटिंग फॉर सम अदर कॉलेजेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बीएचयू, व्हाटएवर। तो फिलहाल 7th रैंक है। आपको क्या कर सकती हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि बाकी कॉलेजेस जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट नहीं आई है, तो फिर आप यहाँ पर नेशनल में एडमिशन ले सकती हैं। काउंसलिंग वाले डे आपकी 8 तारीख को सुबह के सेशन कई जगह पर स्टोर हो सकती है। वीडियो को पूरा सुनते रहिए आराम से और समझते रहिए, देखते रहिए। तो फिलहाल नेशनल में आप चाहें तो एडमिशन ले सकती हैं। नेशनल में एक बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कॉलेज का कि अगर आप चाहोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वापस हो जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स वापस होने में नेशनल में आपको डिले नहीं होगी, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। आप चाहोगे तो अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पैसा लगेगा और एक नॉमिनल फीस के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि नेशनल में सीट आपकी मिल जाए, तो नेशनल में आप एडमिशन ले लो, और वहाँ पे काउंसलिंग के समय आप बता भी सकते हो कि वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर डीयू, या आप नहीं बताना चाहो, ये आपका पर्सनल डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर आप बाद में एडमिशन कैंसिल कराना चाहोगे तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे जल्दी। रमोना, कॉन्ग्रेचुलेशन, 52 रैंक है, आपका रेगुलर सीट पे एडमिशन हो गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। 886, अब देखते हैं, ये एक सवाल बनेगा बड़ा। अनीता जायसवाल का सवाल है, 886 रैंक है। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल या दुविधा इन्हीं के आसपास है, जिनका भी 550 से 1000 के बीच में है। वो सभी लोग ध्यान से समझ लें। 550 से ऊपर जिनकी भी रैंक है और 1000 रैंक तक जो भी बच्चे हैं, तो आप ये मान के चलें कि 550 सीट्स हैं, लेकिन 550 रैंक के बाद वालों का नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है। आप मान के चलो कि लगभग 550 से 700
आप मान के चलो कि 95% चांस है कि इन बच्चों का तो एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में हो ही जाएगा। अभी मैं आपको पिछले 10 साल के डेटा काफ़ी आपको बताऊंगा, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा और थोड़ा पॉजिटिव भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर मेरे में वेटिंग लिखा हुआ है। तो वेटिंग जैसे लिखा है 551 से ऊपर जिसकी भी रैंक है, या 550 से थोड़ा आगे जिसकी भी रैंक होगी, मोस्ट % चांस है, केवल 5% रिस्क है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फिलहाल 886 रैंक का क्या है, अब अगर ध्यान करा जाए तो किसी एक साल में जो एडमिशन एंड हुआ था, वो जितना मुझे ध्यान है 890 रैंक पे भी एडमिशन हुआ था सेल्फ फाइनेंस का। और अक्सर ऐसा होता है कि 750 और 800 के बीच में एडमिशन क्लोज होता है। ध्यान रखिएगा, अक्सर ऐसा होता है कि इन 550 सीट के अगेंस्ट 750 से 800 के बीच में एडमिशन क्लोज होता है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि जिनका 800 रैंक उनका हो ही जाएगा, लेकिन जिनकी 800 के आसपास है वो 50% चांसेस हैं। वो हर साल का ट्रेंड अलग होता है, कोविड को देखते हुए ट्रेंड बिल्कुल अलग है। तो आप बहुत नेगेटिव मत रहिए, बहुत पॉजिटिव मत रहिए। अभी आगे और हम प्रोसीड करेंगे, ऐसे बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालेंगे। वीडियो पे आप कनेक्ट रहिए, ध्यान से समझते रहिए। फिलहाल 886 पे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि लगभग 40% चांसेस हैं, 40% या इनफैक्ट आप कह सकते हैं 50% चांसेस हैं कि आपको सेल्फ फाइनेंस में सीट मिल सकती है, क्योंकि केकेसी में काफ़ी बच्चे चले गए होंगे। देखते हैं, 40% चांसेस हैं फेयर कि आपका एडमिशन हो सकता है। आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अभी देखते हैं 1944 है इशू, तो काफ़ी मुश्किल है बेटा। अंकित 813 रैंक है, तो मैंने अभी आपको कवर करवाया कि 813 रैंक है, तो आप भी वही मान के चलो। 800 से ऊपर अगर रैंक है तो 50% चांसेस हैं, इसी के आसपास मेरिट बंद होती है। बाकी दोनों सवाल 143 रैंक आई है, तो हाँ ये एक बढ़िया सवाल है, यहाँ बहुत सारे बच्चों को मैं क्लियर कर दूँ। 143 रैंक आई है बीकॉम ऑनर्स में, आपको अभी मालूम नहीं है रैंक क्या जाएगी, ठीक है। हमने परसेंटेज यहाँ लिखा नहीं अपना, वरना मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बता देता। तो 143 रैंक आई है बीकॉम में, स्ट्रेट अवे जाके आप एडमिशन ले लीजिए काउंसलिंग वाले दिन। बीकॉम में जाकर एडमिशन ले लिया और उसके बाद उनका बीकॉम ऑनर्स में भी हो जाता है, तो आपकी जो भी फीस है बीकॉम की, वो बीकॉम ऑनर्स में एडजस्ट हो जाएगी। बीकॉम ऑनर्स में आपको पूरी फीस नहीं देनी पड़ेगी। बीकॉम की फीस जो भी आपने जमा करी है वो लैप्स नहीं होगी, वो बीकॉम ऑनर्स में नेशनल पीजी में ही एडजस्ट हो जाएगी। नेशनल पीजी में बीकॉम में एडमिशन ले लिया है और फिर बीकॉम ऑनर्स में भी हो जाता है, और फिर आप स्विच करते हो तो जो भी बीकॉम में आप फीस जमा कर चुके हो दैट इज एडजस्टेबल, वो फीस एडजस्टेबल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो 143 है, आपको रेगुलर सीट मिलेगी, लगभग 5-6 हज़ार रुपये साल की फीस होगी। बिल्कुल एडमिशन को आप लॉक कर दें और बीकॉम ऑनर्स के लिए पॉजिटिव बने रहें। भरत कॉन्ग्रेचुलेशन, 249 है। अब सवाल बनता है यहाँ से भी, बहुत सारे बच्चों, कम से कम 50 कमेंट लगभग इसी बात पे है कि 250 रैंक है और 220 सीट है रेगुलर की, क्या होगा, रेगुलर मिलेगा सेल्फ फाइनेंस मिलेगा? तो 220 सीट है रेगुलर की, आपको बता दूं मैं, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जिन बच्चों के पास रैंक आई होगी, देयर आर 220 सीट्स इन बीकॉम रेगुलर, लेकिन लगभग 190 या 200 के बाद जिसकी रैंक आई होगी उस पर सेल्फ फाइनेंस लिखा होगा। अब आप यहाँ सोचेंगे सर 220 सीट तो रेगुलर की है, लेकिन अगर किसी की रैंक 200 है और उस पर सेल्फ फाइनेंस क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ सीट जो रेगुलर वाली है उसमें रिजर्वेशन पे होती है, मींस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन गवर्नमेंट की तरफ से है, सरकारी रूल है। तो जो रेगुलर की सीट है उसमें 30-40 सीट रिजर्वेशन या कैटेगरी में जाएगी ही जाएगी। लेकिन अभी सवाल ये कि 249 रैंक है, तो आप ये मान के चलो कि 249 आपकी रैंक पे भरत लिखा होगा सेल्फ फाइनेंस। आपका जब एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट वो आपने निकाला होगा, रिजल्ट का प्रिंट आउट, तो उस पर लिखा होगा सेल्फ फाइनेंस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ 200, 210, 220 के आसपास जो भी होगा उसको कॉलेज वाले लिख देंगे सेल्फ फाइनेंस। लेकिन फिर भी बता दें, क्योंकि शुरू में जो एडमिशन होते हैं काफ़ी बच्चे DU चले जाते हैं, काफ़ी लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। तो अभी ये रैंक नीचे आपकी आ जाएगी, इम्प्रोवाइजेशन होगा, इसमें आपको फर्दर बेनिफिट मिलेगा। तो 250 के आसपास अगर रैंक है तो भले ही आपके रिजल्ट वाले पे लिखा हुआ है
आपका सेल्फ फाइनेंस, लेकिन आपको सीट जो है मोस्ट लाइकली 80% 90% चांसेस है कि आपको रेगुलर सीट मिल जानी चाहिए। आगे प्रोसीड करते हैं। 1843 बेटा मुश्किल है, 360 रैंक है, सेल्फ फाइनेंस मिलेगा, किस्मत बहुत अच्छी हुई अथर्व तो हो सकता हो कि रेगुलर भी मिल जाए। फिर सान्या 579 है, सेल्फ फाइनेंस वेटिंग, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, 100% निश्चिंत रहो, कंफर्म आप चाहो तो आपका एडमिशन नेशनल पीजी में सेल्फ फाइनेंस में हो ही जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अदनान बेटा मैंने बताया आपको थोड़ा सा मुश्किल है, 842 रैंक है, 50-50 है, इसी के आसपास कुछ मामला क्लोज होगा। 938 थोड़े कम चांसेस हैं, 20-30% चांसेस हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं दिशा, थैंक यू। फिर हम लोग बात करते हैं महक, मुश्किल काम है। फिर हम लोग बात करते हैं प्रियांशी 1455 बेटा मुश्किल है, 575 है, संजीव कंफर्म है, हो जाएगा एडमिशन आपका। 1327 मुश्किल है। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट नेशनल में मुश्किल होता है, नेशनल एक सारे स्टेट अवे बता देता है। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लगभग हम बता चुके हैं 1000 के ऊपर जिसकी भी रैंक है, थोड़ा डाइसी है, थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है थोड़ा। 800 से 900 वाले 20-30% उम्मीद लगा के चल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर 250 रैंक है, मैंने आपको बताया, आपको रॉक कूल मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है। सेल्फ फाइनेंस की जगह रेगुलर भी मिल जाएगा। और अभी क्या करना है, लास्ट तक आप बनिए तो बहुत सारी चीज़ें सभी लोगों को बताएंगे, उन बच्चों को जिनका एडमिशन हो जाएगा नेशनल में वो भी, और जिनका इस रैंक पे नहीं होगा उनके लिए भी क्या ऑप्शन है। पहले उन बच्चों के जवाब दे लेते हैं। 215 देखें, मेरे ख्याल से आपके जितनी क्वेरीज थी वो सारी चीज़ें हो गई हैं। 303 सेल्फ फाइनेंस लिखा हुआ है। दिलप्रीत बहुत अच्छे से आपने अपना सवाल फ्रेम करा है, पहली बात तो ये। और अगर मैं बता दूं इसको तो इसमें बीकॉम सेल्फ फाइनेंस लिखा हुआ है, आप एडमिशन के लिए आप पहुंचेंगे, आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो रहा है, आप एडमिशन ले लो। बीकॉम ऑनर्स के लिए आप वेट करो और उसके बाद ऑनर्स के लिस्ट आएगी। अगर वहाँ पर आपका हो जाता है तो आपकी ये जो फीस है नेशनल में ही अगर आप एडमिशन लोगे तो ये फीस आपकी एडजस्टेबल है, ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 642 रैंक है तो सेल्फ फाइनेंस में है, वेटिंग की बात ही नहीं है। 423 रैंक है, कंफर्म है, एडमिशन हो जाएगा आपका। तो मेरे ख्याल से ये तमाम सवाल आपके हैं, मेरे ख्याल से जितनी बातें उनका जवाब हो गया। अब एक दूसरी फीस, अब इम्पॉर्टेंट बात हम लोग लेके चलते हैं कि क्या और चीज़ें बनेंगी। जिन बच्चों की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, आई गेस 8 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो रही है, सुबह 9 बजे या 9:30 बजे का पहली शिफ्ट में टाइम है। अब यहाँ ध्यान देंगे, वरना जिनकी रैंक आ गई उनको दिक्कत होगी। डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट बना लें, रिजल्ट वाले कार्ड पे जो आपका रिजल्ट आया होगा लिखा होगा। उसके अलावा भी मैं आपको एक बार चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको सेल्फ फाइनेंस में अगर नाम आया और रेगुलर सीट कैसे चांसेस बनते हैं। ध्यान से सुनेंगे बात। सपोज आपकी काउंसलिंग का टाइम लिखा हुआ है 9:30 बजे, तो ये तो सबके लिए बता रहा हूँ मैं, तो आप कोशिश करें 9 बजे पहुँच जाएँ। अगर आपकी काउंसलिंग का टाइम 11 बजे लिखा हुआ है तो आप 10:30 बजे, जितने बजे भी लिखा हुआ है उससे आप कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुँचें। कोविड के चलते ये पहली बार है कि पेरेंट्स के लिए नोटिस नहीं है, अदरवाइज हमेशा थोड़ा सेफगार्ड होकर मास्क लगाकर और सैनिटाइजर ले जाना वहाँ कंपलसरी है, बताया गया है। तो आप गार्डियन के साथ ही जाइएगा, गार्डियन को एंट्री मिलती है वेल एंड गुड, अगर गार्डियन को नहीं एंट्री मिलती है तो भी कोई बात नहीं, गार्डियन बाहर वेट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल आप संभाल के ले जाइएगा, 10th 12th की मार्कशीट। एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप आज ही से लग जाओ अपने स्कूल पर, और वर्किंग डे है, आप अपने स्कूल जाइए, एक एप्लीकेशन लेके जाइए, उनको बताइए कि आई हैव गॉट दिस रैंक फ्रॉम नेशनल पीजी कॉलेज, मेरा यहाँ एडमिशन हो रहा है और ये चीज़ें मांगी गई हैं। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपने स्कूल से, थोड़ा सा प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन अपना टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ज़रूर लेके जाओ। एक चीज़ हो गई। अगर नहीं भी है तो भी, अगर टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप नहीं भी होता है तो भी आप ध्यान से समझिएगा, तो भी आप काउंसलिंग में जाइएगा ज़रूर से, और फिर आप एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी नेशनल में आपको, और शायद आपकी 10th या 12th की मार्कशीट 1-2 दिनों के लिए प्लेज कर लेंगे। जब आप टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करोगे ओरिजिनल तो वो वापस कर देते हैं, लेकिन आप पहले कोशिश कर लो टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको मिल जाए। और इनकेस नहीं मिलता है तो इस डर से आप जाना, आप ये मत सोचना कि मुझे जाना नहीं है, जाने का प्लान कैंसिल नहीं करना है, टाइम से ही कॉलेज जाना और एक एप्लीकेशन लेके जाना।
और मोस्ट लाइकली आपको अपनी बात बता देना, तो वो 10th और 12th की मार्कशीट फ्लेक्स कर लेंगे। जब आप टीसी और सीसी जमा करोगे करेक्टर सर्टिफिकेट तो वापस मिल जाएगा, लेकिन पहले आप कोशिश कर लो। दूसरी बात, आप 10th सारे डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट बना के ले जाओगे, ऑल्दो वहाँ पे सेट जमा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब सीबीएसई और आईएससी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 12th की मार्कशीट नहीं आई है, तो फिर उनका सवाल होगा कि मार्कशीट नहीं आई है तो सर अब हम क्या करें। तो आपकी मार्कशीट अगर नहीं आई है तो आपको अब काम ये करना है कि आपकी जो भी नेट वाली मार्कशीट है वो लेते जाओगे और उसको अपना सेल्फ अटेस्ट मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट मिल गया है तो वो भी ले लेना। और अदरवाइज अगर 12th की मार्कशीट नहीं आई है तो आपने जो भी उसके ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाला है वो आप लेके चले जाओगे। उसके साथ में आपको जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो ज़रूर ले जाने हैं, क्योंकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट है। अभी इस समय ईडब्ल्यूएस वाला भी काफ़ी इशू चल रहा है, तो वो भी आप देख लोगे। और ये सर्टिफिकेट के लिए भी आप थोड़ी भागदौड़ कर लोगे। अगर सर्टिफिकेट नहीं बना है तो ये सर्टिफिकेट आपका ईजिली बन जाएगा। अगर ये सर्टिफिकेट अभी तक आपका नहीं बना है तो ये सर्टिफिकेट आपका ईजिली बन जाएगा, तो इसको आप बनवा लो। अगर आपका ईयर गैप हुआ है किसी रीज़न से तो उसका आप एफिडेविट बनवा लोगे। ये सारी चीज़ें लेके जाओगे, अपनी फ़ोटोग्राफ लेके जाओगे, 2-3-4 फोटोग्राफ ले जाओगे। कोशिश करोगे छोटा मोटा स्टेशनरी भी लेते जाओगे, जैसे ग्लू हो गया, स्टेपलर हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं जो उस समय आपको पैनिक करती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ बताने वाले हैं कि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो ट्रांजिशन टाइम क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन टाइम एंड द वे दिस इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर एडमिशन। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब रैंक आपकी चलेगी, रैंक लगभग पहुँचेगी 250, तो आप काउंसलिंग के लिए जब नेशनल पीजी में होगे तो जो भी काउंसलर वहाँ अनाउंस करेंगे, यू विल सी कि वहाँ पे पता चलने लगेगा, अनाउंसमेंट होने लगेगा कि रेगुलर की सीट लगभग भरने जा रही हैं। अब ऐसे में कोई, अब ध्यान से समझिएगा, सपोज 250 रैंक पे रेगुलर की शुरू की 220 सीट भर गई, क्योंकि पूरे तो आ नहीं जाएंगे, कुछ कहीं और भी जाएंगे। तो सपोज 250 पे, ऑल्दो ये थोड़ा और भी आगे ही जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लगभग 300 रैंक वालों तक का भी लगभग आप मान के चलोगे रेगुलर में ही हो जाएगा। सपोज 250 ले लेते हैं, 250 रैंक के आसपास एडमिशन क्लोज, तो 219 एडमिशन कॉलेज के हो गए। कॉलेज के सिस्टम में दिखा रहा है कि 219 सीट भर गई, तो अभी एक सीट बाकी है। कॉलेज में वहाँ कॉल करी जाएगी उस समय काउंसलिंग हॉल में कि 250 तक वो कॉल कर चुके हैं। अब वो कॉल करेंगे 251 रैंक, और 251 रैंक वाला बच्चा है वहाँ पर काउंसलिंग हॉल में नहीं है, वो कहीं बाहर गया है, कैंटीन गया है, कहीं इधर उधर गया हुआ है। तो फिर वो वेट नहीं करेंगे, नाउ दे विल कॉल 252। तो अब जो 252 होगा वो प्रेजेंट है तो उसको रेगुलर की सीट मिल जाएगी। और बाद में 251 वाला बच्चा आएगा, कहेगा सर हमारी रैंक 251 थी, तो आपको एंटरटेन नहीं करा जाएगा। इट मीन्स जहाँ पर भी आपको लगे कि अब ये रैंक चेंज होने वाली है, रेगुलर से सेल्फ फाइनेंस में शिफ्ट होने वाला है, तो आपको रूम में, काउंसलिंग हॉल में जहाँ भी काउंसलिंग हो रही होगी वहाँ जमे रहना है और अटेंटिव रहना है, बहुत अटेंटिव रहना है आपको, जिससे कि आपको अगर कोई बेनिफिट मिल सकता है तो आपकी प्रेजेंस का बेनिफिट मिल जाए। और दूसरा, उम्मीदें नहीं छोड़नी है जिनकी रैंक पीछे की तरफ भी है, जैसे जिनकी रैंक मान लो 650 है, 700 है, 800 है, तो 700 तक वालों का तो मेरे हिसाब से 90% चांस है, 95% चांस है, हो ही जाएगा। लेकिन 700 से 850, ध्यान से समझिएगा, 700 से 850 को डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, फेयर चांसेस बनते हैं। आप वहाँ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। अगर नेशनल में ही आपको एडमिशन लेना है तो लास्ट तक बने रहिए। कभी कदार ऐसा होता है कि 2-2, 5-5 करके आखिरी में एडमिशन बढ़ते हैं, और जो वहाँ टिका रहता है पेशेंटली उसका एडमिशन हो जाता है। बहुत बार हम लोगों ने ऐसा वहाँ एक्सपीरियंस करा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप लास्ट तक वहाँ बने रहेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, आपको मैंने रैंक से रिलेटेड बातें बता दी हैं। अब जिन बच्चों की रैंक थोड़ी पीछे की है या 850, 900 के बाद वाली है, 850 या 900 वाले भी अपने आप को उम्मीदें थोड़ी बहुत जोड़ के रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है उनके लिए क्या है, आप मुझे कमेंट करके ये कोर्स के लिए अप्लाई करा है। मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्चुनेटली, आप किस्मत बोलेंगे, कि बीकॉम की लिस्ट आ गई है और बीकॉम ऑनर्स, बीबीए और बीवॉक के लिए जो लुआक मैट होता है
उसकी एप्लीकेशन की डेट जो है 30 अगस्त से बढ़ा के 10 सितंबर कर दी गई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और इनकी रैंक थोड़ी पीछे आई है, उनके लिए नेशनल में जाने के लिए अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है कि बीवॉक एक कोर्स है, बैचलर्स इन वोकेशनल एजुकेशन, बीबीए एक कोर्स है, और बीबीए में एक और कोर्स है जो बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है, नेशनल में ही है, BBA-MS। वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि बीबीए के नाम पे 60 सीट है, तो BBA-MS के नाम से थोड़ा बहुत चेंज है, और एक और 60 सीट का कोर्स और 60 सीट्स यहाँ भी हैं। और बीवॉक बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये भी ऑप्शन है। बीकॉम ऑनर्स में तो डेफिनेटली जिनकी रैंक इसमें पीछे है, मोस्ट लाइकली बीकॉम ऑनर्स में भी उनकी रैंक थोड़ी पीछे बनेगी। तो बीवॉक का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो आप फॉर्म ज़रूर भर दो, बीबीए का फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म ज़रूर भर दो, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्रिएट हो जाएगी। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि जिनकी रैंक 850 से, जिनको ऐसा लग रहा है कि जिनकी रैंक जो है 800 से थोड़ा ऊपर की तरफ है, 800 और 1000 के बीच में है, या 1100 के बीच में है, 1100 तक वाले भी, तो ऐसा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 1100 वाला बच्चा भी बीवॉक में अगर फॉर्म भरेगा तो चांसेस बन जाते हैं बीवॉक में शॉर्टलिस्ट होने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों को मालूम होने के बाद भी वो फॉर्म नहीं फिल करते हैं। जैसे जैसे आप में बहुत सारे बच्चे अभी जो सुन रहे हैं, तमाम वीडियोस में हम लोग हमेशा बताते आए कि आपको कम से कम फॉर्म का जो 600-700 रुपये है उस पर आप चिंता मत करो कि 4 फॉर्म भरोगे तो आपका 2500 खर्च हो जाएगा। आज की डेट में आप सोच के देखो कि जिन लोगों ने 4 फॉर्म भरे हुए हैं उनके पास अभी भी एक ही रिजल्ट आया, बाकी अगर नहीं भी उसमें हुआ है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी मेंटेन है, कम से कम वो अभी भी जुड़े रहेंगे। आप अपना कमेंट डिटेल में लिखोगे, जिसको एनालाइज करके हम बातें आपको बताते हैं जिस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। और बीसीए के बारे में कई लोगों ने पूछा है, तो बीसीए भी लुआक मैट के थ्रू ही होता है, और उसके लिए भी 10 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।